Alın gözünü etmeyin. Hiç yaşıtların kan akıtmaya geldi. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुर्लूस उस्मान किस नंबर 156 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है। दूसरे ट्रेलर को एक धमाकेदार ट्रेलर कहा जाए तो गलत न होगा। दूसरे ट्रेलर के मुताबिक हमारे सवालात कुछ इस तरह से होंगे। जानदार ओगलू और याकूब बे का इत्तेहाद उस्मान बे कैसे तोड़ेंगे? अगर ये इत्तेहाद कामयाब हुआ तो उस्मान बे को कितना नुकसान हो सकता है? याकूब बे और जानदार बे जब उस्मान बे से मिलने आए तो इतने गुस्से में क्यों थे? जानदार बे ने अपने ही सिपाहियों को क्यों मारा? वो कौन से सरदारान हैं जिनको याकूब बे कह रहा है कि उस्मान की नहीं मेरी इताअत करो? याकूब बे और जानदार बे का इत्तेहाद कामयाब हो सकेगा? कोहिनूर उस्मान बे के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? कोहिनूर को उस्मान बे के हाथ से किसने बचाया? जानदार के बेटा गुंजा को हार दे रहा है। अब अलाउद्दीन के शादी का मामला कैसे हल होगा? उस्मान बे इतने गुस्से में क्यों है? याकूब बे और जानदार बे कहते हैं कि बुरसा और उज़निक हमारा हदफ नहीं है, फिर उनका मंसूबा क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिलखुसूस तारीख से मुतालिक और दुनिया भर के मुतालिक वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हम आपको बताते चले जानदार ओगलू और याकूब बे आते ही इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद हो तो यकीनन उस्मान बे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस्मान बे को बड़ा नुकसान ये होगा कि ये बहुत बड़े कबीले हैं और ये इत्तेहाद करेंगे तो ये मजबूत होंगे और यूं मिकाजा किले को फतह करेंगे। इसलिए उस्मान बे किसी सूरत इनका ये इत्तेहाद नहीं छोड़ेंगे। ट्रेलर के शुरू में उस्मान बे यही कहते हैं कि हमारे रास्ते के सबसे बड़े रुकावट जानदार ओगलू और याकूब बे हैं। यकीनन उस्मान बे का अगला हदफ मिकाजा किला है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। उस्मान बे ने गुज़िश्ता किस्त में ही बता दिया था कि अगर इनका इत्तेहाद हुआ तो फिर हम मिकाजा को फतह नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे इनका इत्तेहाद टूटेगा। दोस्तों, मिकाजा किला अहम इसलिए है कि ये बुरसा और उज़निक का गेट है। इसको फतह किए बगैर बुरसा और उज़निक के ख्वाब देखना फजूल है। दूसरा ये कि उरहान की शादी के लिए उस्मान बे ने याकूब बे और जानदार को दावत दी होगी। जानदार बे रास्ते में आए तो कुछ सिपाही थे, यकीनन इनके अपने ही सिपाही होंगे। उन पर शक हुआ और उनको गद्दार कहकर मार देते हैं। यकीनन इसको गलतफहमी हुआ है, वो उस्मान बे के लिए काम नहीं करते थे। दूसरी तरफ याकूब बे ने सरदारान का एक जरगा बुलाया है। सरदारान वहाँ पर यकीनन उस्मान बे की बेत की बात करते हैं। इस पर याकूब बे गुस्से में आकर कहते हैं, मेरी बेत करो, उस्मान की नहीं। वो एक चरवाहा है, उसका इतना बड़ा कबीला भी नहीं है, बेत उसकी नहीं मेरी करो। दूसरी तरफ उस्मान बे ने इनको उरहान की शादी में दावत दी थी। यकीनन उन्होंने उस्मान बे को वहाँ कुछ कहा होगा कि हम आपके खिलाफ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, इसलिए उस्मान बे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। याकूब बे और जानदार ओगलू कहते हैं, हमारा हदफ बुरसा और उज़निक नहीं है। यकीनन सबका हदफ ये नहीं है, सबका हदफ मिकाजा है। मिकाजा को फतह किए बगैर बुरसा और उज़निक का ख्वाब देखना फजूल है। लेकिन उन्होंने इसलिए ये सोचा है कि उस्मान को ख़त्म करेंगे फिर हमें रास्ता साफ होगा, इसलिए दोनों कबीले इत्तेहाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जानदार का बेटा गुंजा को कुछ गिफ्ट दे रहा है और यकीनन गुंजा ये गिफ्ट कबूल करेगी, इसलिए कि इसके वालिद याकूब भी वहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ इस बाजार में अलाउद्दीन भी आया है और वो किसी काम से आया होगा। अब देखना ये होगा कि गुंजा क्या वो गिफ्ट कबूल करेगी या नहीं। नाजरीन, दूसरी तरफ ट्रेलर में कोहिनूर को उस्मान बे के खिलाफ लड़ाई करते दिखाया गया है और उस्मान बे ने कोहिनूर को गिराया था। इतने में कोई सिपाही आकर उसे बचा कर ले गए। यकीनन उस्मान बे और कोहिनूर एक दूसरे के साथ मिलने आए होंगे और वहाँ पे किसी ने देखा होगा, इसलिए दोनों ने आपस में लड़ाई की कि किसी को शक न हो। हम आपको वाज़े कर दें कि ये उस्मान बे का कोई मंसूबा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।